नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। भ्रष्टाचार के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन फायदा तो तब हो जब पैसों का सदुपयोग किया जाए, जिससे विकास हो और समस्या से छुटकारा मिले। पर ऐसा तो होने से रहा। देखिए एक खास रिपोर्ट। ये कीचड़ भरी सड़क जिम्मेदारों की मनमानी का नतीजा है, क्योंकि कांकेर के अंतागढ़ में ग्रामीणों को कुछ मांगने पर कुछ और ही मिल रहा है। हालात ये हैं कि सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता कम करने के लिए सेतु शाखा ने कलगांव बाईपास पर 3 करोड़ की लागत का पुल बना दिया, लेकिन नहीं बनी पुल को जोड़ने वाली सड़क। जबकि नदी से मिट्टी का कटाव होने से सड़क के विलुप्त होने की चिंता ग्रामीणों को सता रही है। चलने में परेशानी होती है, गाड़ी वाड़ी को सामान ले जाने में दिक्कत हो जाता है, घर से निकल ही नहीं पाते हैं। बारिश में तो बिल्कुल ही बंद हो जाता है, जगह जगह गड्ढे हैं। पुल ठीक है, लेकिन रोड ही सही नहीं है तो पुल का क्या मतलब रहेगा। समय भरमार है और समाधान की आस ग्रामीणों को जनप्रतिनिधियों से है, लेकिन जनप्रतिनिधि सिर्फ आश्वासन के पुल बांध रहे हैं। सड़क निर्माण कब होगा, इसका सटीक जवाब विधायक जी के पास तक नहीं है। भाजपा की जो सरकार है, अपने चहेते जो ठेकेदार को इस पुल का निर्माण करने के लिए दिया, और इस पुल को बना तो दिया, मगर आधा अधूरा सड़क निर्माण छोड़ के इस काम को टेंडर खत्म कर दिया गया। जो कच्ची रोड है, पुलिया वाला जो हिस्सा है, उसको छोड़ दिया जाए कलगांव की ओर और अंतागढ़ की ओर। जो रोड वाली जो हिस्सा है, उसमें मैंने शासन स्तर पर उसकी मांग रखा है और बजट में आ गया है, और आने वाले समय में देखने को मिलेगा, वहां आवागमन चालू हो जाएगा। अब बड़ा हास्यप्रद, सड़क नहीं मगर पुल कहने की बात जरूर होगी, क्योंकि मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप अंतागढ़ की एक तस्वीर है जो अंतागढ़ से कलगांव को जोड़ती है, और 5 किलोमीटर के जो दायरे है उसको कम करने के लिए प्रशासन ने यहाँ पे लगभग अनुमानित राशि जो होगी वो 3 करोड़ की लागत का एक पुल का निर्माण किया है। जिस पुल को निर्माण किया गया और जहाँ पर से आवागमन चालू के अपन बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ी नदी होती है, और नदी के कारण लगातार एक कटाव बन रहा है, जिसके कारण आज तक ये बात यहाँ पे जो सड़क की बात करें तो आज तक निर्माण हो नहीं पाया। और पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत ये जो सड़क आती है, निश्चित रूप से इसको बहुत बड़ी अपन लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि करोड़ों का पुल तो हो गया, लेकिन आज तक उसका अगर उपयोग की अगर हम बात करें तो कोई भी ग्रामीणों को आज तक इसको सही तरीका लाभांश नहीं मिल पाया। सवाल एक जरूर खड़ा होता है कि जब प्राइमरी आपकी तैयारी नहीं थी तो आपने पुल का निर्माण क्यों किया। खैर, देखने की बात यह होगी कि खबर चलने के बाद प्रशासनिक अमला और पीडब्ल्यूडी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस बात को कितनी गंभीरता से लेते हैं कि आखिर पुल के करोड़ों रुपए जो खर्च किए गए हैं, वहां के लोगों को जो ग्रामीण है उनको कैसे इसका लाभांश मिलेगा। कैमरा पर्सन विनोद के साथ विनीत सक्सेना, IND 24 अंतागढ़। तो कांकेर के अंतागढ़ में जिम्मेदारों की मनमानी के चलते पैसे की बर्बादी साफ तौर पर देखी जा सकती है। किसी काम का नहीं है वो 3 करोड़ का जो पुल का निर्माण किया गया, क्योंकि सड़क जब निर्माण कार्य नहीं हुआ है, बारिश में जब ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, तो पुल निर्माण का क्या किया जाएगा। तो साफ तौर पर सवाल एक उठता है कि कैसा विकास है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, विनीत सक्सेना। विनीत, मैं आपको भी आपसे एक बार पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी लेना चाहूंगी। क्या था ये पूरा मामला, सड़क निर्माण कार्य कब तक होगा, क्या कुछ कहना है अधिकारियों का। बिल्कुल प्रेरणा जी, मैं बता दूं कि सरकार जरूर लाख दावे करती है कि विकास हो रहा है, विकास के नए आयाम तैयार किए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ को नया एक विकास की ओर अग्रसित किया जा रहा है, लेकिन ऐसा होता हुआ जमीन पे नजर नहीं आता। मैं आपको बता दूं कि अंतागढ़ से महज कलगांव को जोड़ने के लिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि वैसे भी अंतागढ़ से कलगांव जुड़ा हुआ है, जहाँ पे बिल्कुल आवागमन की सड़क है, फिर भी इस 5 किलोमीटर के दायरे को, घुमाव को जो रोकने के लिए महज 2 किलोमीटर में तब्दील करने के लिए प्रशासन ने 3 करोड़ के पुल का निर्माण किया। क्योंकि ये पुल का निर्माण भाजपा के शासनकाल में हुआ था, 2014 के लगभग इसका निर्माण किया गया था। मैं आपको बता दूं, पुल का तो बहुत बड़े धड़ल्ले के साथ निर्माण तो जरूर हो गया, लेकिन अगर सड़क की बात की जाए
तो सड़क आज सड़क के 5 साल 6 साल गुजरने वाले हैं, सड़क पे किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या यहाँ पे जनप्रतिनिधि ने कोई भी आज तक ध्यान नहीं दिया गया। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आज की बात अगर हम करें तो वहाँ पे जिस पुल को बनाया गया है और बाजू से जो नदी निकलती है, आज उसकी स्थिति है कि लगातार नदी के कटाव में पहले जो कच्ची रास्ता थे भी आवागमन होता भी था, चलो फिर भी पुल बनाया गया, आज उस आवागमन को नदी के कटाव से लगातार वो जो कच्ची सड़क थी वो भी समाप्ति की ओर है। तो आप बता दीजिए, अगर 3 करोड़ का पुल का निर्माण किया गया, उसके बाद भी अगर सड़क नहीं बनी तो आखिर वो 3 करोड़ रुपए क्यों बर्बाद किए गए? क्योंकि आज भी अगर ब्लॉक मुख्यालय की अगर हम बात करें तो कई ऐसे गांव हैं जो ब्लॉक मुख्यालय से इन 4 महीनों में टापू के मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ नरेंद्र नाग जुड़ गए हैं, सरपंच पति हैं गलगांव के। नरेंद्र जी, गांव की जो हालत है सड़क की वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। पुल है लेकिन सड़क का इंतजार ग्रामीणों को लंबे समय से है। बारिश में कीचड़ जैसे हालात हो जाते हैं, निकलना दूभर हो जाता है। जी मैडम, इसमें अब जो ठेकेदार बनाया इस पुल को, वो भाजपा शासनकाल में पुल बना हुआ है और भाजपा कार्यकाल में जो उनके चहेते ठेकेदार को दिया गया और इस काम को करवाया गया, मगर आधा अधूरा छोड़कर उस काम को पूर्ण दिखाया गया है, ऐसा हमें लग रहा है ग्रामवासियों को। चलिए, तो आपने कभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? देखिए, सड़कों की जो हालत है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, किस प्रकार दयनीय है सड़कें। हमने सभी जगह बात रखी है, मौखिक रखी है और लिखित में दिए हैं, उसके बाद भी इसका निर्माण हो नहीं रहा है, जबकि वो डामरीकृत होना चाहिए। आज के डेट में जब 3 करोड़ की पुल बनी है तो डामरीकृत नहीं होगा तो उस पुल का कोई महत्व ही नहीं है। लोग उस रूट में सबसे ज्यादा आवागमन करते हैं लोग। नरेंद्र जी, कितने समय से आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कितने समय से ग्रामीण इस सड़क का इंतजार कर रहे हैं? ये लगभग 4 साल से ज्यादा हो गया मैडम इस पुल को बना हुआ। और इस पुल को कंप्लीट होने के बाद जो सिर्फ गिट्टी डाला गया है, उसके ऊपर ना मुरुम डाला गया ना कुछ नहीं, गिट्टी उखड़ रहा है और मुरुम थोड़ा बहुत डाल दिए हैं। अभी जैसे आपका न्यूज में चला चैनल में, उसके बाद मिट्टी लाके डाल दिए हैं, जो अभी पब्लिक को और आने जाने में दिक्कत हो रही है। निश्चित तौर पर दिक्कतें हो रही है पब्लिक को, लेकिन क्या लगता है, क्या ये सियासी जो घमासान चलता रहता है हमेशा, क्या उसकी भेंट हमेशा ही जनता चढ़ती रहेगी? नरेंद्र जी जी मैम, जो सियासी घमासान लगातार चलता रहता है कि भाजपा के शासनकाल का है, कि कांग्रेस के शासनकाल का है, किसी अन्य पार्टी के शासनकाल का है, क्या हमेशा जनता उसकी भेंट चढ़ती रहेगी? नहीं, इसमें जनता को ही परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि अभी आज कांग्रेस की सत्ता है तो कांग्रेस की सत्ता को भी ध्यान देके इसको पहल करना चाहिए। आज 2 साल की शासनकाल में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि वादा किए थे कि हम इस रोड को बना के पूर्ण करेंगे और आने वाले समय में इस सड़क का जो आवागमन के साधन सुचारू रूप से चल पाएगा। ये हमें वादा किया गया था, जो क्षेत्र की जनता को वादा किया गया था और गांव की जनता को, कि ये रोड पूरी तरह से अच्छा से बन जाएगा और आपकी कनेक्टिविटी अंतरगढ़ शहर से ब्लॉक से जुड़ जाएगा, ये बोला गया था। चलिए, बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं विनीत, मैं आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगी। कहना है जनप्रतिनिधियों का, उच्च अधिकारियों का, कि जल्द ही ये जो निर्माण की आस ग्रामीणों की है वो जल्द समाप्त होगी। क्या कुछ कहेंगे? क्या सचमुच अधिकारियों का ये कहना है? प्रेरणा जी, सबसे पहले तो क्या राजनीतिक दल से बात करो तो मैं हमेशा बोलते आता हूँ, एक बॉल दूसरे पाले में डालने का लगातार सियासी घमासान इसका, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति। सर्वप्रथम तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस विपक्ष में थी, क्यों उन्होंने हल्ला बोल नहीं किया? विपक्षी दल अगर मजबूत रहेगा तो काम हो जाता। चलो, जो भी हुआ उस वक्त नहीं हुआ, तो आज कांग्रेस पार्टी सत्ता पर बैठे हुए 2 साल उनके गुजर। एक बार फिर रोकना चाहूंगी, यहाँ हमारे साथ आशा मंडावी जी जुड़ गई हैं, एसडीओ हैं पीडब्ल्यूडी विभाग से। आशा जी, मैं आपको बता देती हूँ, अंतागढ़ का मामला है जहाँ पर पुल का निर्माण कार्य हो गया है, 3 करोड़ की लागत से ये पुल बना है, लेकिन सड़क का इंतजार लंबे समय से है। ग्रामीणों को बताया जा रहा है लगभग 4 से 5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन सड़क का जो निर्माण कार्य है वो नहीं हो पाया है। मैम, वो सड़क का जो काम है ना, वो अभी बजट में जुड़ा है मैम। सेतु संभाग ने वो पुल बनाया था, मतलब पीडब्ल्यूडी का सेतु संभाग है, और B&R रोड बनाएगी। अभी इस साल के बजट में जुड़ा है, ये प्रशासनिक स्वीकृति के लिए एस्टीमेट जा चुका है। तो आशा जी, क्या पिछले 5 सालों से अभी तक बजट नहीं बन पाया था? मैम, बजट में भेजते थे लेकिन बजट में जुड़ नहीं पाता था वो।
चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ विनीत सक्सेना जुड़े हुए हैं। विनीत, आशा जी का साफ तौर पर ये कहना है कि बजट में नहीं था, इस वजह से सड़क का जो निर्माण कार्य है वो नहीं हो पाया है। बिल्कुल प्रेरणा जी, थोड़ा सा आप इसमें खुद एक बात को समझिए कि आपने पुल बनाया तो क्या आपकी प्राइमरी तैयारी नहीं थी? क्या आपने पहले सड़क सोचा होगा, उसके बाद तो पुल का निर्माण किया होगा? आपको एक लेआउट तो तैयार हुआ होगा ना, कि सीधे आप आए और पुल खड़ा कर दिया, बोले सड़क का बजट ही नहीं है हमारे पास। ये बातें सिर्फ ये बातें घुमावदार है प्रेरणा जी। भाई कोई भी चीज की अगर होता है पहले उसका लेआउट तैयार होता है कि कैसे सड़क जाएगी, कैसे पुल का निर्माण होगा और कैसे इस पे आवागमन चालू होगा। ये तो वाकई में भी सरपंच जी इस बात को कह रहे थे कि कहीं ना कहीं उनके जो संरक्षण के अंतर्गत जिसको लाभांश देने के लिए पुल का निर्माण किया गया था वो वास्तविकता में नजर आता है, क्योंकि आपने पुल बना दिया, लाभांश देना होगा तो आपने दे दिया, सड़क का पता ही नहीं आपको। ये निश्चित रूप से प्रेरणा जी पूरी लापरवाही, ये सिर्फ गोल गोल जवाब है, क्योंकि इतने साल गुजरने के बाद अगर आप सड़क का निर्माण नहीं कर पाते तो कहीं कहीं बिल्कुल ही प्रशासनिक अमले की लापरवाही साफ नजर आती है। और दूसरा विषय मैं और बताता हूँ प्रेरणा जी आपको कि चूंकि अंतागढ़ क्षेत्र से है और अंतागढ़ से कलगांव महज 2 किलोमीटर के दायरे को जो कम करने के लिए पुल का निर्माण किया गया है, क्योंकि ये जो रोड जहाँ से गुजरती है वार्ड क्रमांक 13 में लगभग ये आता है, तो नगर पंचायत भी वहां से कर वसूलती है। निश्चित रूप से उस वार्ड के लोग इस समस्या को झेल रहे हैं, तो नगर पंचायत का भी कहीं दायित्व बनता है कि कोई ना कोई इनकी प्रारंभिक व्यवस्था इनको करनी चाहिए थी। लापरवाही सारे प्रशासनिक अधिकारी की है प्रेरणा जी यहाँ पे। निश्चित तौर पर विनीत, देखा जाए तो नगर पंचायत का भी ये दायित्व बनता है कि उनको इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए था। विनीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी आम जनता का क्या कहना है। जैसा कि हमने सुना है हमारी रिपोर्ट में कि आम जनता काफी परेशान दिखाई दे रही है। प्रेरणा जी, सबसे पहले तो जिन लोगों से बात की, चूंकि अब पुल बन गया है तो सड़क मिलनी चाहिए, लोगों का मानना है, लेकिन फिर भी एक लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब ब्लॉक मुख्यालय में ऐसे पूछना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस विधायक जुड़ गए हैं, अनूप नाग जी जुड़े हैं। अनूप जी, मैं आपको बता देती हूँ ये अंतागढ़ का मामला है जहाँ पर 3 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण हुआ है, लेकिन सड़क का इंतजार आज भी वहाँ के लोगों को है, आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। जी जी जी, मामला बताया जा रहा है विनीत, अनूप जी। हाँ, चलिए समझ आ गया। क्या आपको इसकी इस तरीके से है, निश्चित तौर पर जानकारी है तो कार्य भी करना चाहिए अनूप जी। जी जी जी। क्या समझा जाए अनूप जी, कब तक ये जो